ऑल्दो सीजर डज नॉट अपीयर इन द सीन, यद्यपि सीन में सीजर नहीं आता है, द नॉलेज दैट ही इज नियरिंग द कैपिटल इंक्रीजेस आवर सस्पेंस। लेकिन हमको ये नॉलेज मिल रही है कि वो कैपिटल के नजदीक जा रहा है, इससे हमारा, इससे जो ना सस्पेंस बढ़ता जाता है। अच्छा, कैपिटल के नियर जा रहा है, क्या होगा वहां पर? कॉन्स्पिरेटर्स वहीं मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, अंदर मिलेंगे, कैसे होगा, क्या होगा? सस्पेंस बढ़ता जाता है। Portia's frenetic activity serves to increase that suspense even further. Portia's की जो frenetic, just a minute, excited, uncontrolled, फ्रेंचाइज का मतलब अनकंट्रोल्ड। पोर्शिया की जो अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी है वो सर्व करती है सस्पेंस को और बढ़ाने में। पोर्शिया जिस टाइप से बिहेव कर रही है उससे सस्पेंस और बढ़ जाता है। Artemidorus and the soothsayer warn Caesar of the danger he is in. आर्टिमोडरस और सूससेयर जो है वो सीजर को वार्न करते हैं कि भाई खतरा आगे ही है। दीज आर द पीपल हु विश टू प्रोटेक्ट सीजर, ये दो लोग हैं जो सीजर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। द प्लान्स ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स आर नाउ नोन बाय सम नॉन पार्टिसिपेंट्स। जो कॉन्स्पिरेटर्स के प्लान हैं वो नॉन पार्टिसिपेंट्स को नोन है, मतलब जो इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं है उनको इसके बारे में पता है। The dramatic concern at this moment involves whether or not Caesar will learn of the conspiracy in time to take defensive action. ड्रामेटिक कंसर्न इस मूवमेंट पर इन्वॉल्व हो जाता है, हमारा जो कंसर्न है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है कि सीजर इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में लर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और अगर वो कर पाएगा तो क्या वो टाइमली डिफेंसिव एक्शन ले पाएगा, अपने आप को बचाने वाले एक्शन ले पाएगा। पोर्शिया कॉल्स ऑन द गॉड्स टू स्पीड हर हस्बैंड इन हिज एंटरप्राइज। पोर्शिया एक लाइन यूज करती हैं कि गॉड हेल्प करे उनके हस्बैंड की ताकि वो अपने एंटरप्राइज में सक्सेसफुल हो। This tension is added to by Shakespeare insistent that we note how time is passing and the moment of the assassination is approaching. ये टेंशन जो है वो एड ये टेंशन जो है इस ऐड हो जाती है शेक्सपियर के इंसिस्टेंस के जरिए। इंसिस्टेंस का मतलब दबाव, दबाव डालना। शेक्सपियर के इंसिस्टेंट के जरिए, शेक्सपियर कैसे इंसिस्ट करते हैं, वी नोट, हम ये देखते हैं, हम ऑडियंस क्या देखते हैं कि हाउ टाइम इज पासिंग, कि कैसे समय गुजरता जा रहा है और सीजर के एसोसिनेशन का, पॉलिटिकल मर्डर का टाइम बहुत नजदीक आ रहा है। तो टेंशन जो है वो और बढ़ जाती है क्योंकि टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। आप कोई काम करने जा रहे हो और टाइम तेजी से भाग रहा है, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम है 1 महीने बाद, तो आप बोर्ड की तैयारी तो कर रहे हो लेकिन टाइम भी तो बहुत तेजी से भाग रहा है। वो टाइम का भागना भी आपको टेंशन में डाल देगा। ओके, इन एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट वी आर टोल्ड इट वॉज 15 मार्च, इट वॉज 3 AM। हमें एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में दिखाया गया था 15 मार्च है, 3 बजे का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। एक्ट सेकंड में दिखाया गया 8 बज गए हैं और अब 9 बजे हैं। एंड अ थ्रॉन्ग ऑफ सीनेटर्स, थ्रॉन्ग मतलब ग्रुप, और सीनेटर्स का जो एक ग्रुप है, प्रेटर्स और कॉमन सूटर्स, जो प्रेटर्स हैं, जो पिटिशनर्स हैं और जो कॉमन सूटर्स हैं, वो सब सीजर्स के हील्स, मतलब सीजर के चरणों में है, मतलब सीजर रथ पर होगा ना। एज ही पासेस थ्रू द नैरो स्ट्रीट्स, जब सीजर उस पतली सी गली से गुजरता है, सीनेट हाउस में जो गलियां हैं जब वहां से गुजरता है, तो सभी लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। उसके हील्स पर होने का मतलब यह है वो मास्टर है और सब सर्वेंट।
अब कैरेक्टराइजेशन, पोर्शिया। पोर्शिया इसी में देखिए क्या है, पोर्शिया इज वेरी टेंस, शी इज ट्रबल्ड विद एवरी नॉइज। पोर्शिया इतनी टेंस है कि हल्की सी भी नॉइज पर वो परेशान हो जा रही है। इट इज अ फॉर वार्निंग ऑफ द इम्पेंडिंग ट्रेजेडी। फॉर वार्निंग का मतलब क्या होता है? मैम प्री वार्निंग। हम्म, ये एक प्री वार्निंग की तरह है। पोर्शिया इस टाइप से ट्रबल हो रही है ना, ये प्री वार्निंग की तरह है आने वाली ट्रेजेडी। इम्पेंडिंग मतलब सून हैपनिंग, जल्दी ही घटित होने वाली ट्रेजेडी। तो इनका जो बार बार जो ट्रबल होना है वो हमको कहाँ इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी ही कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। पोर्शिया नोज डिटेल्स ऑफ द प्लॉट। ये लाइन अंडरलाइन कर लो क्योंकि पता नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा है ना, पोर्शिया जो है वो प्लॉट की डिटेल्स जानती है। कैसे जानती है हमें नहीं पता। शी फॉलोज स्टोइक प्रिंसिपल्स। वो फॉलो करती है, स्टोइक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्टाउट, दृढ़, फर्म। और प्रिंसिपल्स का मतलब आइडियल्स, उद्देश्य, नहीं उद्देश्य नहीं, आदर्श। एक आदर्शवादी पत्नी है, आदर्शवादी लेडी है, तो वो स्टोइक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। शी इज अनेबल टू सस्टेन द स्ट्रेस ऑफ सस्पेंस। वो फॉलो तो कर रही है स्टोइक प्रिंसिपल्स, लेकिन वो अपने सस्पेंस के स्ट्रेस को सस्टेन करने में नाकामयाब रहती हैं। मतलब सस्पेंस क्या होगा, हस्बैंड के साथ कुछ हो ना जाए, मर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना, उस स्ट्रेस को ना हैंडल नहीं कर पाती। शी हैज फेथ इन हर हस्बैंड्स नोबिलिटी। उन्हें विश्वास है उनके हस्बैंड की नोबिलिटी में। एंड हैज इमेंस लव फॉर हिम, और बहुत प्यार है। हियर वी ऑल्सो सी पोर्शिया शेकिंग अंडर द स्ट्रेन ऑफ द नॉलेज शी बैट फॉर। यहाँ हम देखते हैं कि पोर्शिया जो है वो शेक हो रही है। शेक होना मतलब मैम ट्रबल। मैम मैम शिवर। ट्रैम्बल। शिवर, मैम ट्रेम्बल, कांपना। कांप रही है, वो कांप रही है उस स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब पेन, दर्द। जो दर्द उन्हें उस नॉलेज से मिला, जो नॉलेज वो बैक फॉर कर रही थी, भीख मांग रही थी अपने हस्बैंड से, बताओ मुझे क्या चल रहा है, बताओ मुझे। हस्बैंड ने बता दिया होगा। वो उसी नॉलेज की वजह से अभी शिवरिंग कर रही है, फीलिंग हर वीकनेस, और अपने आप को वीक फील कर रही है। वो कहती भी हैं, आई हैव अ मैंस माइंड बट अ वुमेन्स माइट। हर ओन डेथ इज फॉरशैडोड इन दिस नर्वस क्राइसिस। इस लाइन का मीनिंग बताइए, जिसको भी जो समझ में आए। मैम पोर्शन डेथ है वो मैं पहले गेस। उनकी जो डेथ है, मैम वो मैम मतलब पहले गेस कर लिया। उनकी जो डेथ है क्या? मतलब इसमें हम्म ये जो उनकी मैम दिमाग उसकी में जो नर्वस क्राइसिस चल क्राइसिस है, रहा है, जो पहले ही वॉर चल इशारा रहा कर है, रही है। उससे उनकी जो डेथ है, उनकी जो खुद की डेथ है, वो उसके बारे में पहले ही पता चल रहा है। पोर्शिया की डेथ एक फॉरशैडोड की तरह है। फॉरशैडोड का क्लू लिख लीजिए, एक क्लू की तरह है। हम्म एक क्लू की तरह है कि आगे बहुत ही नर्वस क्राइसिस होने वाली है। फॉरशैडोड का मतलब होता है जैसे कोई मूवी चल रही है, उस मूवी में स्टार्टिंग में ब्लैक कैट दिखा दे, तो ब्लैक कैट क्या है, वो फॉरशैडो है। इसका मतलब आप अंदर हॉरर देखने वाले हैं, बहुत खतरनाक वाला। ऐसे ही इसकी जो डेथ हुई है, ये एक फॉरशैडो है। अंदर बहुत सारे प्रीडिकेमेंट होंगे, डायलमा होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों के मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, नर्वसनेस, हसिल वसिल, बहुत सारा डिप्रेशन देखने को मिलेगा। फीमेल कैरेक्टर्स, जूलियस सीजर इज अ मैन स्पिरिट। देखिए इनके जो ट्रेजेडी होते हैं अक्सर वो मैन पर ही होते हैं। फीमेल तो बहुत कम ज्यादा वैल्यू रखती है। द पार्ट प्लेड बाई फीमेल कैरेक्टर्स इज वेरी स्मॉल। एक तो बहुत स्मॉल होता है लेकिन सिग्निफिकेंट होता है। कैलिफोर्निया टेल्स हर ड्रीम, कैलिफोर्निया अपना ड्रीम बताती है। शोज हर फियर फॉर हस्बैंड सेफ्टी, एंड देन इज सीन नो मोर, फिर नजर नहीं आती। पोर्शिया स्किलफुली डेवलप करती है इनटू अ स्प्लेंडेड एग्जांपल ऑफ हीरोइक क्वालिटीज। वही हीरोइक क्वालिटीज की तरह एक शानदार हीरोइक क्वालिटीज को वो डेवलप करती है, यूजुअली एसोसिएटेड विद वुमनहुड। जिन हीरोइक क्वालिटी को अक्सर हम लेडी से जोड़कर देखते हैं, जैसे कि हाई करेज, स्पॉटलेस वर्च्यू, पावरफुल विल, ग्रेट एंड्योरेंस। बहुत साहस है इनके अंदर।
वर्च्यू जिस पर आप धब्बा नहीं लगा सकते, पावरफुल विल, ग्रेट एंड्योरेंस, ये सब रोमन आइडियल्स हैं, ये सब रोमन आदर्श हैं। रोमन लेडीज ऐसी ही होती थी। देयर इज अ लाइकनेस एंड एट द सेम टाइम अ कंट्रास्ट। एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने मुझसे, देखिए आंसर ये है, कुछ सिमिलरिटी है, कंट्रास्ट भी है पोर्शिया और कैलिफोर्निया में। दे आर बोथ डिवोटेड टू देयर हस्बैंड्स, वो दोनों ही हस्बैंड के प्रति डिवोटेड हैं। पोर्शिया अपील करती है टू द नोबलेस इंस्टिंक्ट इन ब्रूटस कैरेक्टर, कि ब्रूटस के कैरेक्टर में नोबलेस इंस्टिंक्ट जो है बनी रहे, वो नोबल बने रहे। नेवर अटेम्प्ट्स टू वीकेन हिज डेंजरस रिजोल्यूशन, वो नहीं चाहती कि हस्बैंड जो है वो अटेम्प्ट करें, और वो नहीं चाहती, नेवर अटेम्प्ट्स, नेवर ट्राई टू वीक, वो वीक करना नहीं चाहती उनके डेंजरस रिजोल्यूशन को। जो ब्रूटस ने एक डेंजरस रिजोल्यूशन लिया है, एक डेंजरस वर्क अपने हाथ में लिया है, वो उसको वीक करना नहीं चाहती, कहती है जो कर रहे हो करो। कैलिफोर्निया रिलाई अपॉन वीमन्स ट्रिक, कैलिफोर्निया जो है भरोसा करती है वीमन्स ट्रिक पर, जैसे कि आंसू बहाना, कॉक्सिंग, कॉक्सिंग का मतलब होता है परसुएट करना किसी भी तरीके से, इन ऑर्डर टू मेक सीजर रिमेन एट होम, ताकि सीजर घर पर रहे। तो ये कंट्रास्ट है, पोर्शिया वीक नहीं कर रही है अपने हस्बैंड को, लेकिन कैलिफोर्निया वीक कर रही है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ाएंगे आज। कल कराएंगे ग्रामर, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओह, फिर आपकी स्टोरी लेंगे मंडे को। जूलियस सीजर तो स्कूल में इतनी हो भी नहीं पाएगी जितनी हमने करा दी है। रिवीजन, अगर ये स्कूल में जूलियस सीजर नहीं हुई, तो जैसे ही स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी जूलियस सीजर की पिछले सीन का रिवीजन लेंगे। ठीक है, एक और एक्सट्रैक्ट भेज देती हूँ मैं उसका, वो वाला सीन के सारे एक्सट्रैक्ट खत्म हो, फिफ्थ वाला। बस 2 महीने बाद तुम लोग यही वर्क ले लोगे, तुम्हारे स्कूल वाले यही वर्क दिला देंगे। ठीक है, ओके, आज का डन, कल कराते मैम नमस्ते। मैम गुड इवनिंग। थैंक यू मैम। हैं।